दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुधीर नवनिर्माण के आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, सीखने और प्रशिक्षण का महत्व। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात बताइए, नवनिर्माण के बिजनेस सिस्टम को आपने क्यों ज्वाइन किया? आप इसके बताने पर, समझाने पर, वह खुद के समझने के बाद नवनिर्माण के बिजनेस सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर बने, है कि नहीं? पर क्यों? ऑब्वियसली अर्निंग के लिए, ज़्यादा अर्निंग के लिए, अपने ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने ड्रीम, अपने सपनों को आप किसी न किसी तरह कभी ना कहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन नवनिर्माण के बिजनेस सिस्टम से आप अपने ड्रीम, अपने सपनों को बिना EMI के पूरा कर सकते हैं, वह भी निश्चित समय पर। नवनिर्माण का बिजनेस सिस्टम एक सेल्स का बिजनेस है, जिसमें आपको नवनिर्माण के प्रोडक्ट को बेचना होता है। आप स्वतंत्र वितरक यानी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बने और अपने जैसा ही स्वतंत्र वितरक यानी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। आप भारत में किसी भी जगह जाकर इसके प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। आपको प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक नहीं करना है, ना ही कोई वेयर हाउस रखना है, ना ही आपको पहुंचाना है। नवनिर्माण का अपना ऑनलाइन सिस्टम है, इसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को जो बिजनेस करना चाहता है उसका लॉगिन ID बना देते हैं, वेबसाइट से ऑर्डर देते हैं। नवनिर्माण अपने लॉजिस्टिक पार्टनर, लॉजिस्टिक चैनल के द्वारा दिए गए पते पर प्रोडक्ट भेज देती है और आश्वस्त करती है कि प्रोडक्ट सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। सेल्स के फील्ड में कुछ बातें आपको सीखनी पड़ती है। किसी भी तरह के सेल्स में आप हैं तो आपको पहले लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ ट्रेनिंग करना होगा। आज फिर से दोहराना चाहूँगा कि इंग्लिश का एक वर्ड लर्निंग ही है जो अर्निंग लेके आता है, यानी कि जब तक लर्निंग बढ़ती रहेगी अर्निंग ही बढ़ती रहेगी। लर्निंग रुका तो अर्निंग भी रुक जाएगा, एक फिक्स अमाउंट के आसपास ही चलेगा। ध्यान कीजिए, दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं उनको अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में अच्छा काम, बढ़िया नाम, अच्छी कमाई के लिए पहले लर्निंग, उसके बाद ट्रेनिंग करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, डॉक्टर बनने के 4 साल की पढ़ाई के बाद भी 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। CA CWA आदि को उस समय तक किसी सर्टिफाइड CA CWA के पास पूछने के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंजीनियर्स को अपने लास्ट सेमेस्टर में कंपनीज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। MBA के छात्रों को भी इंटर्नशिप करना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा, UPSC यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने वाले कितना स्टडी करते हैं। बहुत मेहनत करके सिविल सर्विसेज का एग्जाम करेक्ट करने वाले को भी 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर सिलेक्टेड रैंक के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग या MLM या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सेल्स का बिजनेस है, और इसमें आकर लोग बिना लर्निंग एंड ट्रेनिंग के काम करना शुरू कर देते हैं। आज हर किसी घर में कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में काम शुरू करके छोड़ा हुआ है, और वे बोले कि यह काम ठीक नहीं, लोग ज्वाइन नहीं करते, आदि बहुत सारे कारण होते हैं। इसका कारण है उन्होंने ना तो सीखा और ना ही प्रशिक्षण लिया। सीखने से आपके अंदर ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज मिलती है, पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, और ट्रेनिंग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास झलकता है। मैं 1-2 लाइव उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र है श्री अकुमार। पहले उनके बातें करने में, स्वभाव में कहीं ना कहीं एक अक्खरपन सा झलकता था। मेरे सुझाव पर उन्होंने कुछ किताबें पढ़नी शुरू की और उस पर अमल करना शुरू किया। आज उनके स्वभाव में बहुत सुधार है, इतना सुधार कि कभी कभी मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि क्या यह वही श्री अकुमार है। इसका फायदा इनको मिलना शुरू हो गया है और आज इनकी इनकम साल दर साल बढ़नी शुरू हो गई। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं श्री राव कुमार। यह बहुत ही माय डियर आदमी है, स्वभाव भी बहुत ही मृदुल है, बहुत ही ज्ञानी भी है, लेकिन इन्होंने ना तो लर्निंग की कोशिश की और ना ही ट्रेनिंग लिया। नतीजा है कि सुबह शाम तक अपनी नौकरी में बिजी रहते हैं। इनकी इनकम एक ठीक ठाक जगह के आसपास घूमती रहती है। नतीजा है कि महीने के आखिरी में हाथ तंग रहता है। मेरे ऐसे कई दोस्त रिश्तेदार आपके भी आसपास होंगे। मुझे पता है आप पहले में से हैं जो लर्निंग एंड ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं, और आज ही अपने एक्टिव अपलाइन से बात कर लर्निंग शुरू करेंगे और साथ साथ ट्रेनिंग भी करेंगे। लर्निंग में सीखिए कि सेल्स क्या होता है, इसमें करियर की क्या संभावना है, सीखिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, 1-to-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार के लिए इनवाइट कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, फिर उनको लर्निंग एंड ट्रेनिंग में कैसे लाएं। जो सेल्स के क्षेत्र में बहुत ही सफल हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है, सेल्स में कैसे कैसे और कौन कौन से एल्गोरिथम का प्रयोग होता है, जैसे औसत का नियम क्या है, परेटो प्रिंसिपल क्या होता है, इसे आपको सीखने की जरूरत है। ट्रेनिंग में सीखिए, लर्निंग में जो सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। ट्रेनिंग में हम यही समझते हैं, उदाहरण लेते हैं क्रिकेट का, तेंदुलकर हो या कोहली और कोई भी क्रिकेटर, जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे तो उनको डायरेक्ट बल्ला नहीं दिया गया होगा, पहले इनको क्लोजली नज़दीक से देखने के लिए बोला गया होगा। फिर जो भी ट्रेनर है वह पहले फील्ड पे जाते होंगे, फिर
कि भाई जब ऐसा बॉल आया तो बल्ला कैसे घुमाना है, ऐसा बॉल आया तो बल्ला ऐसे घुमाना है। इसके बाद बल्ला दिया जाता है, फिर एक बॉलर को बुलाकर बॉल डलवाया जाता है। उसमें जो गलतियां होंगी उनको देखकर ट्रेनर द्वारा समझाया जाता है और यह प्रैक्टिस कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक कि दिमाग को बताया गया टाइप की बॉल को खेलने की प्रैक्टिस ना हो जाए। यदि क्रिकेटर सिर्फ थ्योरी सुनकर बाहर बैठा रहेगा तो उसको नहीं आएगा, खेल नहीं पाएगा। उसको नेट पर या पिच पर खेलना ही पड़ेगा, उसके तरफ बॉल आएगा ही आएगा। सीखे के तरीके से नहीं खेले चोट लगेंगी, लेकिन खेलना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग यानी आपके दिमाग को इतना प्रशिक्षित कर लेना कि परिस्थिति कैसे भी हो जीत कर ही आएंगे। आप वीडियो देखकर, ऑडियो सुनकर, किताबें पढ़कर ज्ञान तो ले लेंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप लोगों से मिलेंगे, जो ज्ञान आपने लिया उसका प्रयोग करेंगे, तभी जाकर आप खुद के ऊपर, आपको अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ज़्यादा वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, किताबें पढ़ना भी एक मीठा नशा की तरह हो जाता है जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करते। तो आज ही आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, साथ मिलकर प्रोस्पेक्ट बनाइए, कॉल कीजिए, कॉल करना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग लीजिए, क्लोजिंग टेक्निक सीखिए, नवनिर्माण में अपनी आय, अपनी इनकम बढ़ाइए, अपने सपनों को बिना EMI के पूरा कीजिए, जो आप अभी अपने करंट प्रोफेशन की इनकम से नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, एक बार फिर से कहूँगा, ट्रेनिंग लीजिए, लर्निंग कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। इस सीरीज के सही वीडियो को बिना फॉलोवर्ड के 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन से या ईमेल करें helpdesk@nonirmanworld.com पर और साझा करें और हमें बताएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी के खाते में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को, प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नवनिर्माण के व्यापार से आपके बैंक खाते में ज़्यादा से ज़्यादा रकम क्रेडिट हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी चाहते होंगे। तो इसी समय ट्रेनिंग शुरू कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, सफलता उसी को मिलती है जो कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। आप भी कंफर्ट जोन थोड़ा दिन के लिए छोड़िए, मिलकर सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग देने लायक बनिए, एक लीडर बनिए, अपने से डुप्लीकेट बनाइए, अपनी टीम बनाइए। अकेले 8 से 10 घंटा काम करने की जगह अपनी टीम के साथ 800 से 1000 घंटा काम कीजिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।